गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी टेक के एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के मैथ के बारे में, और इसमें लगभग हम लोगों का 4 क्लास हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर का डिस्कशन हो चुका था, दूसरा पॉलिनोमियल का हो चुका था। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बात कर रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है हम लोग सवाल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस पर हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते थे, इस पर बात चल रही थी। चलते हैं हम इसके आगे। अब तक जो बात हुई थी उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे कि कैसे हम गणितीय रूप में विभक्त करते हैं किसी भी भाषा वाले सवाल को, जिसमें हम लास्ट में बताए थे कि गुणी कैसे होता है, गुणी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो गुनी तीन गुनी अधिक हो जाता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये सारी चीजें हो चुकी थी। जिसमें हम आपके जो है कि सिलेबस का जो है आपका 3.1 का तो कुछ एक सवाल भी मैंने किया था। चलिए आज हम लोग उसी को कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है का हम लोग जो है कि 7 गुनी वाला बात पर हम लोग आ चुके थे। अब यहाँ पर है इसी को क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था समझने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि बस वहां पर क्वांटिटी अलग थी, यहाँ पर क्वांटिटी अलग है, ठीक है। 3 बल्ले 6 गेंदे, बट क्वांटिटी हम लोग वहां 180 या 240 लिए थे, यहाँ पर कुछ अलग है, यही है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा सवाल है, जिसमें कह रहा है साफ शब्दों में क्रिकेट के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले एवं 3 गेंदे खरीदी। बल्ले और गेंदे है तो क्या करना है, माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज शब्द को समझिएगा, मैंने यहाँ पर बल्ले लिखा, ये गलत है, बल्ला की कीमत, क्योंकि एक बल्ला का कीमत आप मान रहे हो, ठीक है। बट इसमें कह रहा है बल्ले की कीमत, तो क्यों, क्योंकि मल्टीपल है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पुनः इसी में फिर मान लेंगे क्या कि बल्ला के जगह अब गेंद की कीमत, तो गेंद की कीमत को हम लोग मान लेंगे क्या, y रुपया। ये दो चीज हो गया। उसके बाद क्या बोले थे करने के लिए, प्रश्न से। जैसे ही प्रश्न से की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, भाषा में कह रहा है 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले, तो जैसे ही 3 बल्ले कहा तो 3 से ये क्या हो जाएगा, बल्ले की गुना हो जाएगा। और गेंदे कितनी है पता है, 6 गेंदे, तो 6 गेंदे तो 6y हो जाएगा। अब इन दोनों की कीमत कह रहा है, क्या कह रहा है, कीमत बराबर जो है कि 3900 रुपये। कीमत कितनी है, 3900 रुपये। तो कीमत दुकानदार को जोड़ करके देते हैं, ये बात का पहले हम कल चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में। जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं या तो वो आई बटन से देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में लिंक होगा वहां से देख लीजिएगा, या हमारे चैनल पर डायरेक्टली सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए सोनी सर। जैसे ही आप सोनी सर सर्च करेंगे, चाहे गूगल पर सर्च करो चाहे यूट्यूब पर सर्च करो, आपको पहला वीडियो मेरा मिल जाएगा और वहां से आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th 9th 11th 12th मैथ रीजनिंग सारा वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। और हमारा जो है कि जो चैनल के साथ साथ वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3900, ये हो गया समीकरण 1। इसी में शर्त 2 कह रहा है, ये प्रथम शर्त ऊपर में था, अब शर्त द्वितीय में क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि 2 गेंदे यानी कि 1 बल्ला और 2 गेंदे, इस बार कह रहा है 1 बल्ला, तो 1 बल्ला तो पता है आपको 1 बल्ला की कीमत कितना है x, और 2 गेंदे हैं, 2 गेंदे बराबर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसकी कीमत दी हुई है हमको, कह रहा है कि कीमत इसकी 1300 रुपया है, कितना है, 1300 रुपया है। अब कह रहा है इसको सॉल्यूशन करना है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसलिए जो है इसको जोड़ दीजिए, x + 2y बराबर
1300, ये हो गया समीकरण 2। बस केवल अभी यही करना था, इसका हल करने के लिए इस चैप्टर में नहीं कह रहा है, ये था आपका गणित बनाने के लिए। अब इसी में कह रहा है कि 2 केजी, अगला सवाल, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो सेब को x मान लीजिएगा, अंगूर को y मान लीजिएगा, कीमत है 160 रुपया हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि वही 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी अभी 4x लेना था और 2y लेना था, जिसका की कीमत 300 रुपया है। तो 3.1 में बस केवल यही 3 सवाल था और ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोगों का इसके पहले का जो सवाल बताया गया था उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें, तो उसमें बताए थे अनेक हल, एक हल, और जो है कोई हल नहीं, या तो समांतर होगी या तो संरेख होगी, ये सारी चीजों पर चर्चा किए थे। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 3.2 में, जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो ये चीजें ध्यान में रख लेनी है। देखिए, जब संरेख कहे तो संरेख को हम लोग संपाती भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संपाती भी कह सकते हैं। उसके बाद जब संरेख होगा तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। बात समझिएगा, एक बात में कितना बात है छुपा हुआ। और यदि बात करें तो इस तरह की, तो ये होगा ये वाली बातें, और यदि बात करें ग्राफ की तो दोनों रेखा एक ही पर होगी। देखिए, इस बात को जिन्होंने समझा, समझिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया, सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहने का मतलब, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो जाए और c1 बटे c2 के बराबर हो जाए, कंडीशन में अनेक हल होगा। क्या हल होगा? अनेक हल। संरेखी होगा, संपाती होगा, और ग्राफ एक ही पर दोनों होगा। ग्राफ एक ही पर दोनों होगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 को, तो तीसरा का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें होता है प्रतिच्छेद करेगी ग्राफ। ये तो एक जगह पर ग्राफ प्रतिच्छेद 100% करेगी। अब अनेक के जगह एक, क्या एक? केवल एक, दूसरा संभव ही नहीं है हल होना। अब जब एक हुआ तो ये जो काट रही है ना, इसका नाम है प्रतिच्छेदी। क्या है? प्रतिच्छेदी। बस यही। असंरेख और संपाती एक के बात है, इसलिए इसमें 2 बातें आई और इसमें केवल एक ही बातें आई। ठीक है, चलिए तीसरी बातें बात कर लेते हैं। एक बार फिर से स्मरण करने के लिए बताया हुआ पहले से है, बार बार बताते बताते आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2। इस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो समांतर होगा, एक दूसरे में छुएगा नहीं। पहला चीज हो गया। जहां पर अनेक था यहां पर एक था, इसमें एक को नहीं। घटते क्रम में मैंने बता दिया आपको, पहले अनेक, फिर एक, फिर कोई नहीं। इसका क्या हो गया? ग्राफ का जो हल होगा वो हो गया कोई नहीं। उसके बाद संरेख, संपाती, प्रतिच्छेदी। ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है आपको? ग्राफ समांतर। क्या मिल रहा है? समांतर। समांतर का दूसरा नाम ना है, अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं पैरेलल, बस यही कह सकते हैं। संरेख को कह सकते हैं कोलिनियर, इस प्रतिच्छेदी को कह सकते हैं विभाजित कर रहा है, डिवाइडेड। ये जो है कि आपका 3 टर्म हो गया। इसी टर्म पर तो 3.2 का टोटल सवाल है। आइए हम एक एक का एक एक ठो बताते हुए आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट। और मैं बता दूं एक बात कि जितना सवाल आपको हम बता रहे हैं, इनका A to Z सॉल्यूशन हमारी शब्दों में हमारे वेबसाइट पर अपलोड हो रही है प्रतिदिन। आप लोग कल से वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, कल से परसों से। वेबसाइट है www.sonytechandedu.online। आप इसमें जब जाओगे तो आपको क्लास सेक्शन में जाना है, जहां पर कि 1 से 10 तक का और 12 तक का हम जो है कि उसमें आपके मैथ का A to Z सॉल्यूशन वहां पर हम खुद सॉल्व करके अपनी भाषा में वहां पर अपलोड करेंगे, जो कि फुल्ली हिंदी मीडियम, और जहां जहां इंग्लिश की जरूरत होगी वहां पर इंग्लिश ब्रैकेट में करके आप लोगों का प्रतिदिन सवाल अपलोड होते रहेगा।
यदि आपको सवाल को पढ़ना है तो आप उस वेबसाइट पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जेपीजी भी मिल जाएगा। आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके, मोबाइल में डाउनलोड करके, स्क्रीनशॉट रख करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब पर तो आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए, तो देखिए 3.2 में जाने से पहले उस सवालों में से कुछ बातें रह गई थी जो कि मैंने आपको बताया था, केवल बीजगणितीय हल। क्या बताया था उस टाइम? बीजगणितीय हल। अब जो हम लोग बताएंगे वो होगा ग्राफीय हल। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफीय हल क्या होती है, ठीक है। तो ग्राफीय हल के लिए हम लोगों को A to Z बातें जानना आवश्यक है। एक सवाल को समझ लीजिएगा कि व्हाट इज ग्राफीय हल, यानी कि क्या होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो हम लोग जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजी वे से सारा सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए बात को समझना। पहली बात, आपको एक चीजें दी हुई होगी, वो होगी भाषा। भाषा को कन्वर्ट कर लेना है समीकरण में। किसमें कर लेना है कन्वर्ट? समीकरण में। समीकरण को कन्वर्ट, बदलना है। अब ये भाषा के बाद जो दूसरा समीकरण होगा, समीकरण का हम लोग एक हल करेंगे। क्या करेंगे? उसका एक हल करेंगे। और हल के बाद इसका बनाएंगे आलेख। यही इसमें 4 विधि को यहाँ पर फॉलो करना है। और इसी कंडीशन को जो फॉलो कर लिया, समझिए कि आपका बीजगणितीय हल तो हो ही गया, ग्राफीय हल भी हो गया, और सवाल भी बनाना आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग एक सवाल से कितनी बातें सीखते हैं, देखिए। 3.1 का दूसरा सवाल जो कह रहा था, मैं उसी को लेता हूं, लेकिन उसमें क्वांटिटी कुछ ज्यादा है, इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो है 3 नंबर का सवाल इसका कीजिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम क्यों है और ज्यादा है क्यों ले रहे हैं, ये सब समझ लीजिएगा। एक तो आपका सॉल्व कर दिए थे, 2 कर दिए थे, तीसरा सॉल्व भी हो जाएगा, समझ भी लेंगे। भाषा क्या कह रहा है, भाषा को हम लोग देख लेते हैं। भाषा का कहना है कि जो है कि आप इसमें 2 बातें हैं, एक है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो यहां पर सबसे पहले मान हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से देख सकते हो। सेब की कीमत कितना मान लिए हैं? x रुपया प्रति केजी, x रुपया प्रति केजी मान लिए। और फिर दूसरा, अंगूर की कीमत, अंगूर की कीमत मान लिए y रुपया प्रति केजी। 2 बातें मान लिए। अब इसमें 2 शर्त होगा, आपको पता है। शर्त 1, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। एक बनाने के बाद दूसरा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहां पर शर्त जो है, एक में कह रहा है 2 केजी सेब। 2 केजी सेब है, तो 2 केजी सेब को हम डायरेक्टली गुना कर देंगे किसमें? 2x में। कितना कर देंगे? 2x में। और जोड़ेंगे, क्या कह रहा है? 1 केजी अंगूर। 1 केजी अंगूर का मतलब y। इसका जो कीमत है ना, वो कह रहा है 160 रुपया है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या कर लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः कह रहा है शर्त 2 में, शर्त 2 में कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब। अब उन्होंने लिया 4 किलो सेब, तो 4 गुना x। और कह रहा है क्या कि 2 केजी अंगूर। अब भी कह रहा है इसमें 2 केजी अंगूर की कीमत उससे लिया गया 300 रुपया। कितना लिया गया? 300। समीकरण हो गया 2। बस इसमें कह रहा है 2 बातें, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए और आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़िया से समझ लेना है इसको। एक सवाल समझने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है इसमें। देखिए क्या कहना है, शर्त 1 शर्त 2 दोनों को हम लोग लिख दिए। एक तो भाषा हो गया, यहाँ पर देखिए आपका तीर लगा हुआ, बात समझ में आ गया। भाषा का क्या सॉल्यूशन हो गया, समीकरण का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। अब इसका हल कर लेते हैं ना, बस हल करना है तो 3 हल करना है, कम से कम। कितना हल करना है? 3। हल कैसे करेंगे, आइए हम इस बक्सा में आपको समझाते हैं कि हल कैसे करना है।
इस तरह से आपको 8 बॉक्स बना देना है, या तो खड़ी बनाइए या पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। x यहां रख दीजिए, y यहां रख दीजिए। सबसे आसान आसान मान रखिए x का। एक बार प्रयास करो x का 0 रखने का। क्या रखने का? 0 रखने का। यहां पर देखिए x में जब 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर 160। x गुना 0 ये टर्म 0 हो गया, y का मान बचा 160, y का मान हो गया 160। इस कॉलम में भर दो। क्लियर? एक बात आपका मान आ गया। दूसरा देखिए यहां पर कितना है, y है ना, इसका क्या करो, y को रख लो 0 एक बार। क्या कर देंगे? y को 0, ये टर्म हो जाएगा आपका 0। 2 गुना x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 160, 2 से कटा दो, 80 बार में कटेगा, x का मान आ गया इसमें 80। ये यहाँ पर लिख दीजिए 80। 2 क्लियर हो गया। चलिए तीसरा भी कर लेते हैं हम लोग। तीसरा के लिए एक चीज ध्यान में रखना है, एक मान माइनस का होना आवश्यक है। तो माइनस होने के लिए आप यहाँ -1 रख सकते हैं, x के जगह क्या रख दो? -1। अगले क्लास में हम डिफाइन करेंगे कि -1 ही क्यों रखे, -2 क्यों नहीं रखे, -3 क्यों नहीं रखे, -10 क्यों नहीं रखे, -1/2 क्यों नहीं रखे, और कब रखना है वो सब मान, ये सब भी आपको बताएंगे। कभी बटे में रखना होगा, कभी बटे में नहीं रखना होगा। ये सारा चीज जो है कि हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हम लोग सिंपली पहला ग्राफीय हल क्या होता है उनको समझ रहे हैं। -1 जैसे हम रख दिए यहाँ पर हो गया आपका -2। -2 के बाद प्लस हम लोग दिए, यहाँ पर हो गया y। कैसे हुआ ध्यान से देखो, x के जगह -1 रखे थे, कितना रखे थे? -1। -1 से ये गुना हो गया, -2 हो गया, यहाँ y था, y रख दिए, इधर हो गया 160, ये 2 उधर जाएगा, जुट जाएगा, इसलिए y बराबर हो गया 162। y 162 हो गया। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स कंप्लीटेड। ओके, चलिए इसी में हम लोग सेकंड बॉक्स कंप्लीट करते हैं। यहां पर हम लोग सेकंड बॉक्स बना लेते हैं। तो सेकंड बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ेगी ये भी बता देंगे आपका, कि 2 ग्राफ यहां पर खींचना है, न कि 1 ग्राफ खींचना है। x हो गया, y हो गया, और x और y जब हो गया तब देखिए अगली बार ये समीकरण लेना है, ये वाला। x का वैल्यू पुट करो 0, यहां का टर्म हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 300। 3 से इसको कटा दो, 150 बार लगा, y का मान आ गया आपका 150। y का मान इस बार रखो 0 प्लस यहां पर है 4x बराबर 300। इससे 4 से इसको कटा दो, क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28, ये 75 बार में कटेगा। क्या रखे थे? y का मान 0, तो ये हो गया 75। एक मान रखना है माइनस में, अभी हम बताए कि एक मान क्या रखना है? माइनस में। तो एक मान माइनस में रखेंगे, तो अब यहाँ पर बात ये समझना है कि माइनस में जो रखेंगे ये देख के रखेंगे कि जो भी मान रखेंगे ये कटना चाहिए, लेकिन अभी हम कुछ भी रख देंगे तो कटेगा, इसलिए हम x के जगह पर -1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? -1। अगले क्लास में बताएंगे कि क्या रखना है जो कि वैल्यू हमेशा आएगा, क्योंकि वैसा सवाल आने वाला है। ठीक है, ये -1 हो गया, ये क्या हो जाएगा देखो -4, क्योंकि x से गुना होगा -1 से, प्लस 2y बराबर 300। 4 को उधर ले जाके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 4 उधर जाएगा तो 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 304 हो जाएगा। आइए 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि आपका 150 157 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 152। ये 152 हो गया। अब आपको बस इसका और इसका काम है, बाकी किसी का काम नहीं है, ग्राफ हल हो जाएगा। तो ये जो हुआ हल, ये इस जगह जो लिखे थे ये हुआ तीसरा हल। अब जो होगा वो होगा आलेख। क्या होगा? आलेख समझ लीजिए अच्छे से, गर्मी ज्यादा है और इस आलेख को बता करके आज इतना ही। कल से थोड़ा सवेरे ही हम वीडियो को जो है कि करेंगे। और हाँ, 2-3 दिन के बाद आपका लाइव वीडियो होने वाला है, क्योंकि मेरा 920 सब्सक्राइबर लगभग पुर चुके हैं। 80 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, और इस वीडियो से हमको लग रहा है कि आप लोगों का 80 सब्सक्राइबर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यदि कंप्लीट हो जाता है तो 100% आप लोगों का लाइव होगा डायरेक्ट, और वो भी
बढ़िया अच्छा स्पीड के साथ और जो है कि अच्छे साउंड के साथ, क्योंकि 1 के होने के बाद फिर जो है लाइव करने में दिक्कत नहीं होती। फिर आपका रोजाना क्लास होगी और परफेक्ट टाइम पर क्लास होगी, जो फिक्स टाइम रहेगा उसी टाइम पर रहेगा टाइमर के साथ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ खींचना है तो बस दोनों बॉक्स को रहने दीजिए, बाकी किसी की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली नहीं है इसमें। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक बीच में x का ले लेते हैं और एक इस तरह से हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। ये जो है x और y का ले लेते हैं, ये x होता है और ये y होता है। अब कहिएगा ग्राफ पेपर में ये बनता है सर, तो वहां पर ये कहां पर लिखेंगे? तो कोई जरूरी नहीं है कि किनारे में रखें या इस किनारे में या बीच में, आपकी मर्जी जहां रख सकते हो, लेकिन उस मर्जी में भी दिमाग लगाना होता है कि वैल्यू किसका अधिक है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। 2-3 बातें जो आज हमने इसमें बताया वो हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। बीच में जो सेंटर होता है वो होता है 0-0 का। वो क्या होता है? 0-0 का। तो यहां पर 0-0 लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? पता है हमको कि 0-0 जगह छेक लेगा, इसलिए 0 का जगह नहीं लिखना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे ज्यादा मान कितना है, देख लो दोनों बॉक्स में 162, यहाँ 152, 162 है सबसे ज्यादा। कैसे लिखना है 162? पता है, यही चीज यहाँ पर सीखना है। अगले क्लास में तो आपको 1-2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1-2-3। लेकिन हम यहाँ पर 10, 20, 30 भी लेंगे तो दिक्कत है, इसलिए देखिए क्या करिए बताते हैं। इसको मान लीजिए आप 40, कितना मान लो? 40 दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक। इसका मान लो 80, 40 दूनी 80, 40 तिया 120 और 40 चौके 160, 160 हुआ तो जस्ट इसके बगल में 162 भी होगा, क्योंकि 162 भी है। क्योंकि इतना दूरी फिर हम लोग यदि लेंगे तो 40 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 40। इसलिए आपको ग्राफ पेपर में इतना मान को थोड़ा सा ध्यान से मान लेना। एक चीज हो गया, ये x की तरफ में इतने मैक्सिमम सब में मान लो। देखिए 40, 80, 60, सॉरी 40, 80, 120, 40 दूनी 80, 40 के 120, 160 और यहां पर हो गया 162। इधर से 40, 80, 120, 160 और इस जगह 162। बट ये वाले में देखिए y का मान 152 है, 152 को भी दर्शाना है। देखिए 160 इस जगह है तो 150 इस जगह होगा, 50 से ज्यादा होगा तो 152 इस जगह हो जाएगा। ठीक है, सब जगह 152 दर्शा दीजिए। देखिए 152 हो गया। ग्राफ पेपर पर आप इसको कंप्लीटली रूप से दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब इसका छोटा छोटा मान रहेगा तो उस टाइम हम आपको बताएंगे। ये हो गया 40, ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 120, यहाँ पर हो गया 160, इसके बीच में आपको एक जो है 152 का और वहां पर 162 का, इतना हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए। ठीक है, चलिए अब एक मान देखिए माइनस का 1 देना है, जो कि 0 से शुरू होते ही आगे -1 हो जाएगा। 0 से शुरू होते ही सब जगह देखिए -1 हो जाएगा, सब जगह -1 हो गया। क्योंकि ये छोटा इतना दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आपका छोटे जगह में एक बड़ा ग्राफ बनने वाला है, इस वजह से। अब सब चीज लिखने के बाद अब आ जाइए आप यहाँ, x का मान कितना है? 0। कितना है x का मान? 0। अब देखिए x का मान 0 इसी जगह होगा। y का मान 160, y ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखिए 160 है, घेरा लगा दो, ये हो जाएगा 0, 160। कल आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे। 0, 160 हो गया। यहाँ देखिए 80 और 0, x का मान 80, ये है 80 और 0 इसी जगह हो जाएगा, तो 80 और 0 हो गया, 2 हो गया। तीसरा -1 और 162, x का -1 इधर है, देखो ये x है और ये y है, तो ये y नीचे हो जाएगा यहाँ पर -y, ये आपका -x, ये आपका +x। -1 हो गया यहाँ पे, ऊपर में 162, 60 2 162, इस जगह हो गया आपका -1 162। कितना हो गया? -1 162। अब आप इंची लगाओ एकदम, देखिए ये सीधा में होगा 100%, नहीं होगा सवाल बनाना छोड़ देंगे। देखिए हमने एक उजला
बोर्ड पर आपको बताया तो ये सीधा में हो गया। ग्राफ पेपर बनाओगे तब तो 100% एकदम सीधा होगा। एक हो गया। दूसरा x का मान 0 मिडिल पॉइंट, उसके बाद y का 150 ऊपर भाग जाओ, यहाँ 152 है, इस जगह 150 होगा, इसी जगह हम लोग 150 का ले लिए, 150 हो गया। और कितना का 0 और 150, ये हो गया आपका 75 और 0। इधर जाइए 40 और 80 के बीच में इस जगह 75 और 0, ये हो गया ये वाला पॉइंट 75 और 0। उसके बाद -1 और 152, -1 ये वाला हो जाएगा x और 152 ये आपका ऊपर जाएगा, इस जगह हो जाएगा जस्ट। अब देखिए आपका ये जो है दोनों यहाँ पर, ये दोनों आपका यहाँ पर खींच दीजिए, ये आपका इसके बगल में हो जाएगा। ये आपका देखिए कटते हुए ग्राफ बन गया, ये भी आगे जाएगा जहां तक, उसको जो है एरो लगा देंगे। ये था दो सटता हुआ जो है यहाँ पर आकार बना। यही है आपका ग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं आलेख। कल हम लोग आलेख में और चर्चा करेंगे। यदि आज का आलेख समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अगले क्लास में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि 1 के पूरने के बाद आपको 2 बेनिफिट, लाइव क्लास मिलेगा, साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था होगी। थैंक यू।